आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं कामिनी। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एनसीसी की वार्षिक रैली को करेंगे संबोधित। इस वर्ष की थीम है युवा शक्ति विकसित भारत। जामताड़ा में पुलिस ने देश भर से 10 करोड़ की साइबर ठगी करने वाले गिरोह का किया खुलासा। मास्टरमाइंड सहित 6 साइबर अपराधी गिरफ्तार। रांची में गणतंत्र दिवस पर निकाली गई झांकियों में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग को मिला पहला स्थान। मैया सम्मान योजना पर बनी झांकी को मिला दूसरा स्थान। तापमान में गिरावट से एक बार फिर ठंड की वापसी। मौसम विभाग ने न्यूनतम पारा 2 से 5 डिग्री गिरने का जताया पूर्वानुमान। और रांची में आयोजित महिला हॉकी इंडिया लीग में ओडिशा वॉरियर्स बनी चैंपियन। जेएसडब्ल्यू सूरमा हॉकी क्लब को 2-1 से हराया। मुख्यमंत्री ने कहा, खेल को बढ़ावा देने के लिए सरकार प्रतिबद्ध। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी की वार्षिक रैली को संबोधित करेंगे। करियप्पा परेड ग्राउंड में आयोजित रैली की इस वर्ष की थीम है युवा शक्ति विकसित भारत। आयोजन के दौरान एनसीसी के 800 से अधिक कैडेट सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे, जिसमें राष्ट्र निर्माण के प्रति एनसीसी की प्रतिबद्धता दर्शाई जाएगी। रैली में 18 मित्र देशों के 144 युवा कैडेट की भी भागीदारी होगी। इसके अलावा मेरा युवा भारत तथा शिक्षा मंत्रालय और जनजातीय कार्य मंत्रालय से संबंधित 650 से अधिक स्वयंसेवक भी रैली में विशेष अतिथियों के रूप में शामिल होंगे। जामताड़ा जिले में पुलिस ने 6 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक एहतेसाम वकारिब ने संवाददाताओं से बात करते हुए बताया कि इनके पास से कई मोबाइल, सिम, एटीएम कार्ड और ड्रोन कैमरा सहित नकद बरामद किए गए हैं। उन्होंने बताया कि इन अपराधियों ने देश भर में गिरोह बनाकर डेटा हेराफेरी कर अब तक कुल 10 करोड़ की साइबर ठगी की है, जिसमें अनुसंधान जारी है। 6 लोगों को गिरफ्तार किया है और इसमें से 4 लोग पूर्व में जेल भी जा चुके हैं। डीके बोस के नाम से एक छदम नाम क्रिएट किया था और उसके माध्यम से ये लोग कोडिंग करके एपीके फाइल 15 से 20 हजार रुपया में साइबर क्रिमिनल्स को बेचते थे और साइबर क्रिमिनल पूरे देश भर में अपने विक्टिम्स को ढूंढ के एक तरह से उनके मोबाइल में ये मालवेयर भेज देते थे। जो भी विक्टिम इसके मालवेयर को अननोइंगली डाउनलोड कर लेगा वो इसका शिकार हो सकता। तो इस तरह हमने लगभग 2700 विक्टिम पाया है पूरे देश में और लगभग इन्होंने 10 करोड़ से ज्यादा की राशि का इधर साइबर क्राइम फ्रॉड किया गया है वो पाया है। इन्होंने पीएम किसान योजना, पीएम फसल बीमा योजना और जो बैंक ऑफ बड़ौदा, इन सब के भी, स्टेट बैंक, कैनरा बैंक, इन सब के भी सेंसिटिव डेटा, कस्टमर इंफॉर्मेशन, उनके पासवर्ड तक भी इनके पास था, जो अभी तक हम लोगों ने एनालिसिस किया है। आगे अनुसंधान जारी है। गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में रांची के महेंद्र प्रसाद विशेष आमंत्रण पर शामिल होकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। महेंद्र प्रसाद फिलहाल झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी JSLPS के रांची स्थित राज्य कार्यालय में कार्य कर रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गणतंत्र दिवस समारोह आयोजन समिति, मन की बात और प्रसार भारती टीम का आभार जताया। 76वें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर कर्तव्य पथ में आयोजित परेड को लाइव देखने का मौका मिला और मैं इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और मन की बात की पूरी टीम को मैं धन्यवाद देता हूँ। 2020 में जब पहला लॉकडाउन लगा तो हमने, हमारा एक ट्रायल मोड में था ऐप, का नाम था आजीविका फार्म फ्रेश, उसको हम लोगों ने रन करना शुरू कर दिया और इसके माध्यम से ग्राहक को हमने ऐप के माध्यम से ऑर्डर को पूरा किया। 17वें एपिसोड में दिनांक 25 अक्टूबर 2020 को हमारे मन की बात कार्यक्रम में हमारी पूरी जो मेहनत थी उसको मन की बात में जगह मिली और इसके लिए मैं JSLPS परिवार की ओर से मन की बात की पूरी टीम, आकाशवाणी की पूरी टीम, प्रसार भारती की पूरी टीम और जो भी इस कार्यक्रम में का हिस्सा बने उन सभी को मैं धन्यवाद करता हूँ। इधर दुमका के शुभम गोराई भी नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह में भाग लेकर मुग्ध और उत्साहित हैं। उन्हें सौर ऊर्जा के क्षेत्र में उत्कृष्ट और सफल प्रशिक्षु के रूप में राष्ट्रीय समारोह में बतौर अतिथि नई दिल्ली में आमंत्रित किया गया था। उन्होंने इस अवसर को जीवन का सबसे अद्भुत पल बताया। मुझे गणतंत्र दिवस के परेड में स्पेशल गेस्ट के रूप में इनवाइट किया गया और मैं मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड निस्बत को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि निस्बत ऐसे प्रोग्राम आगे और करते रहे जिससे हमारे जैसे लोग और भी आगे बढ़े और ऐसा मौका और भी मिले।
रांची के मोरहाबादी मैदान में गणतंत्र दिवस पर आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में निकाली गई झांकियों में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग को पहला स्थान मिला है। 11 आकर्षक और अलग अलग थीम पर बनी झांकियों में महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग को दूसरा और स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की झांकी को तीसरा स्थान मिला है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। अब प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। झारखंड के तापमान में एक बार फिर लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री की गिरावट हो सकती है। इसके बाद अगले 2 दिनों में कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने तापमान में लगातार हो रहे उतार चढ़ाव से लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। जो न्यूनतम पारा है वो आपको गिरता हुआ दिखेगा। 1-2 दिन बाद तक में हम लोग देखेंगे कि न्यूनतम पारा 3 से 4 डिग्री, कुछ जगह तक 5-5 डिग्री तक भी गिरता हुआ दिखेगा। अधिकतम पारा में भी थोड़ा बहुत आपको फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा। जो बढ़ा हुआ था अधिकतम पारा वो भी अगले 1-2 दिन में आप देखेंगे कि अधिकतर जगह 2 से 3 डिग्री मैक्सिमम टेम्परेचर भी थोड़ा सा गिरता हुआ दिखेगा, जिसके कारण से फिर से थोड़ी सी ठंड की वापसी होती हुई दिख रही है। और लोगों से हम लोग अपील करेंगे कि इसको लेकर थोड़ा सा सतर्क रहें और आप गर्म कपड़े पहनना ना छोड़ें अभी, और जो अपना खान पीन है उसका खास ख्याल रखें। धनबाद जिले में अल्ट्रासाउंड सेंटर के नए रजिस्ट्रेशन और रिन्यूअल के आवेदन के लिए फायर सेफ्टी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनिवार्य किया गया है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। धनबाद जिले में किसी भी अल्ट्रासाउंड सेंटर के नए रजिस्ट्रेशन और रिन्यूअल के आवेदन के लिए फायर सेफ्टी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनिवार्य किया गया है। जिले की उपायुक्त माधवी मिश्रा ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही रेडियोलॉजिस्ट या सोनोलॉजिस्ट के अल्ट्रासाउंड केंद्रों में उपस्थित रहने के समय की लिखित सूचना देनी होगी तथा सेंटर पर अल्ट्रासाउंड करने का निर्धारित समय प्रदर्शित करना होगा। बीते शनिवार को पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट के तहत जिला सलाहकार समिति की बैठक में उपायुक्त ने समिति के सदस्यों से कहा कि वह कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम के लिए उचित कदम उठाएं। प्रसव पूर्व लिंग जांच कानूनी अपराध है और इसमें किसी भी अल्ट्रासाउंड केंद्र की संलिप्तता सामने आने पर उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करें। दीपक, आकाशवाणी समाचार, धनबाद। महिला हॉकी इंडिया लीग का पहला खिताब ओडिशा वॉरियर्स ने जीत लिया है। रांची के मरांग गुम के जयपाल सिंह एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम में खेले गए फाइनल में ओडिशा वॉरियर्स ने जेएसडब्ल्यू सूरमा हॉकी क्लब को 2-1 से पराजित किया। ऋतुजा को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। जेएसडब्ल्यू सूरमा हॉकी क्लब की ज्योति को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया। पुरस्कार समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विजेता टीम ओडिशा वॉरियर्स को पुरस्कार राशि का चेक, मेडल और ट्रॉफी प्रदान किया। मुख्यमंत्री ने ओडिशा वॉरियर्स को बधाई दी और हॉकी इंडिया लीग में शानदार प्रदर्शन करने वाली सभी टीमों को शुभकामनाएं दी। श्री सोरेन ने कहा कि खेल को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। खेलों के आयोजन से युवाओं में ऊर्जा का संचार होता है। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास खेल के माध्यम से राज्य को एक नई पहचान देना है। हमको लगता है कि 10-12 दिन 14 दिन के लगभग यहाँ ये खेल का आयोजन हुआ। दुनिया भर के बेहतरीन फीमेल हॉकी टीम, हॉकी खिलाड़ी यहाँ आई और उन लोगों ने अपना खेल का जो आयाम था उसको और उत्साहवर्धक बनाया। और हमने पहले भी कहा है खेल को लेकर सरकार इस बार बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ेगा। ये सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि हमारे नौजवानों के लिए एक नई ऊर्जा, नई ताकत इसमें भरेगा ताकि हम इस खेल के माध्यम से राज्य को भी एक अलग पहचान दे। ये हम लोगों की सोच है। और अब प्रमुख अखबारों के वेबसाइट की सुर्खियां। दैनिक जागरण ने रांची में खेले गए महिला हॉकी इंडिया लीग के फाइनल मुकाबले और ओडिशा वॉरियर्स की खिताबी जीत को अपनी सुर्खी बनाई है। प्रभात खबर की सुर्खी है झारखंड में परीक्षाओं में धांधली को लेकर केंद्र से भी सख्त कानून। लातेहार में स्कूली बच्चों से भरा टेम्पो पिकअप से टकराया, ड्राइवर समेत 12 बच्चे घायल। इस खबर को हिंदुस्तान की वेबसाइट में प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर लिखता है झारखंड में मौसम ने लिया यू टर्न, ठंड में इजाफा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एनसीसी की वार्षिक रैली को करेंगे संबोधित। इस वर्ष की थीम है युवा शक्ति विकसित भारत। जामताड़ा में पुलिस ने देश भर से 10 करोड़ की साइबर ठगी करने वाले गिरोह का किया खुलासा। मास्टरमाइंड सहित 6 साइबर अपराधी
गिरफ्तार। रांची में गणतंत्र दिवस पर निकाली गई झांकियों में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग को मिला पहला स्थान। मैया सम्मान योजना पर बनी झांकी को मिला दूसरा स्थान। तापमान में गिरावट से एक बार फिर ठंड की वापसी। मौसम विभाग ने न्यूनतम पारा 2 से 5 डिग्री गिरने का जताया पूर्वानुमान। और रांची में आयोजित महिला हॉकी इंडिया लीग में ओडिशा वॉरियर्स बनी चैंपियन। जीएसडब्ल्यू सूरमा हॉकी क्लब को 2-1 से हराया। मुख्यमंत्री ने कहा, खेल को बढ़ावा देने के लिए सरकार प्रतिबद्ध। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।